ये दूसरा सबसे बड़ा अटैक है, हिंदुस्तान का एरिया बन जाए, बस बात खत्म। पाकिस्तान अब इस नक्शे में नहीं होना चाहिए। 1 घंटा काफी है और इसमें गुनहगार कौन है, बेगुनाह कौन है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि ये ऐसे कीड़े हैं, इनके आने वाला नस्ल भी वही होगा। इनके नस्ल में बदलाव नहीं होना है तो हम दुनिया के सबसे बड़ा आबादी क्या सिर्फ इसलिए हैं कि हम बस खाना खाएं और हगने जाएं। बहुत दुख की घड़ी है, जैसा कि आपने न्यूज में देखा भी होगा। श्रीनगर से लगभग 200 किलोमीटर दूर पहलगांव में एक आतंकी हमला होता है, जिसमें निहत्थे और निर्दोष लोगों को, जो टूरिस्ट हैं, जो घूमने गए हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 27 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं ये आतंकवादी। इतना खौफनाक मंजर कि लोग वहां से प्राण बचाने के लिए वहां से भाग निकल रहे हैं और कोई जम्मू कश्मीर में रुकना नहीं चाह रहा है। धारा 370 हटने के बाद लोगों का कहना था और सरकार का भी मानना था कि अब सब कुछ वहां सिस्टम में हो गया। हजारों हजार करोड़ रुपए का बजट इस जम्मू कश्मीर के लिए खर्च होती है इस देश का। आज स्थिति वही है। पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अटैक है जो निहत्थों पर और निर्दोष लोगों पर यह हमला किया गया। मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह सबसे बड़ा घटना है और पूरे हिंदुस्तान का दिल को एकदम तोड़ देने वाला, झकझोर देने वाला यह घटना आज यहां पर देख रहे हैं। इनकी वीडियो हम लोगों ने देखा न्यूज में, तो आपने भी देखा होगा। इनके पति को मार दिया जाता है। यह महिला अपने बच्चे और पति के साथ वहां घूमने जाती है, पति को गोली मार दिया जाता है उनके सामने। यह कहती है कि मुझे भी मार दो जब तुमने मेरे पति को मार दिया। वह आतंकवादी कहता है कि तुम्हें मैं छोड़ देता हूं, जाकर मोदी को बता देना। अब देखिए कितना क्रूरता के हद पार कर चुका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बैठा हुआ उसके जो पालतू कुत्ते हैं। यह है शेख सज्जाद गुल, जिसने जिम्मेदारी ली है कि भाई हमला हमने करवाया है। और यह एक TRF एक संगठन है आतंकवादियों का। ये सब अलकायदा और ये कौन कौन जो पाकिस्तान में है उसी का चेला है, उसी का गुर्गा है, और ये सबको पनाह देने वाला पाकिस्तान। इसने जिम्मेदारी ली है कि मैंने हमला करवाया है। जरा सोच के देखिए, क्या इस धरती पर इसको रहने का अधिकार है? हिंदुस्तान का वह क्षेत्र जम्मू कश्मीर जिसे दुनिया का जन्नत कहा जाता है, उस जन्नत को इन लोगों ने नर्क बना दिया। तो क्या सरकार को कैसी फैसला लेना चाहिए? हम बचपन से आज तक जवान हो गए, कल बूढ़े होंगे, हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी और हम ये सुनते रह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत बदमाश है, पाकिस्तान आतंकवादी को पालता है और पाकिस्तान हमारे देश के अंदर बार बार हमला करवाते रहता है। इन्होंने धर्म पूछकर लोगों को गोलियां मारी, कहा कि नमाज पढ़ो, और जो नमाज नहीं पढ़ सका उसको गोली मार दिया। और ये लिस्ट जो पहले 16 लोगों की लिस्ट रात में ही जारी हो गई थी, अब तक खबर चला कि 27 लोगों की मौत हुई वहां पे, और 2 उसमें विदेशी लोग भी हैं। अब बताइए कोई बाहर के देश वाला कैसे हमारे देश में टूरिस्ट बनकर आएगा? और ये जो नाम आप पढ़ेंगे भी तो सच में ये सारे हिंदू ही हैं, और हिंदू को नाम पूछ पूछ कर गोली मारा गया। खासकर हम लोग कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाते, ये चीजें होती रहती हैं। कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर घटनाएं होती है, हर बात पर वीडियो बनाना उचित नहीं समझते, लेकिन आज पूरे देश के अंदर इस बात के लिए आक्रोश है कि आखिर कब हम लोग को इस पाकिस्तानी आतंकवादियों से और पाकिस्तान से छुटकारा मिलेगा, और सोचने का विषय है। बहुत हाई लेवल की मीटिंग चल रही है हमारे देश में, आगे जरूर इस पर कोई ठोस कदम सरकार उठाएगी। और देखा जाए तो यह हमारा हिंदुस्तान है, इसके बगल में यह है हरामखोर जो बसता है। यहां हरामखोरों की यही है एक जगह पाकिस्तान, जहां पर ये बसते हैं। इतना छोटा सा ही है। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर लंबाई और 1300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। बस इतना बड़ा बड़ा तो हमारा, इससे बड़ा एक उत्तर प्रदेश हमारा एक स्टेट है। फिर भी इतनी दुस्साहस इसकी होती है कि हर बार हमारे देश में घुसकर निहत्थों, महिला, बच्चे, बूढ़े सबको इसने गोली मारा है। और ऐसी कितनी घटनाएं हैं, हमारे जवान तो शहीद होते ही रहते हैं। तो क्या मैं अपने देश के सरकार से, मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो राफेल हम लोगों ने खरीदा, 63 लाख करोड़ रुपए हमने इस पर खर्च कर दिए। 63 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ये विमान खरीदने के लिए। तो ये राफेल खरीदने के लिए इसको हमने किस लिए रखा है? दिवाली में इसको चलाने के लिए थोड़े रखे हैं। जब हम अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर इतना तामझाम करने का क्या फायदा है सर?
एक बार ऐसा करिए कि ये पूरा हिंदुस्तान हो जाए, ये रहे ही नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान का एरिया बन जाए, बस बात खत्म। पाकिस्तान अब इस नक्शे में नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ मेरा मांग नहीं है, मुझे लगता है कि कल की यह घटना को देखकर इस देश के हर एक व्यक्ति का यही मांग होना चाहिए कि अब पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, तो बस नहीं होना चाहिए। एक राफेल की मारक क्षमता जो है 3700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। अगर यह 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है, इसका लंबाई 1600 और चौड़ाई 1300 किलोमीटर, मारिए। एक बार में इसको घंटा भर में खत्म किया जा सकता है, 1 घंटा काफी है। और इसमें गुनहगार कौन है, बेगुनाह कौन है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि ये ऐसे कीड़े हैं, इनके आने वाला नस्ल भी वही होगा, इनके नस्ल में बदलाव नहीं होना है। तो इस संसार से, इस सृष्टि से पाकिस्तान नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए, न नक्शा में कहीं पाकिस्तान होना चाहिए। हमारी देश की इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्मी, नेवी सब है। आज हमें अपने जवानों को, मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए पूरे देश से आवाज उठना चाहिए कि पाकिस्तान से बदला मतलब पाकिस्तान नक्शे में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से बस अब एक ही बदला पूरा होना चाहिए कि पाकिस्तान नक्शा में होना ही नहीं चाहिए, यह पूरा हिंदुस्तान होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये 2 4 10 आतंकवादी को मार के हम क्या करेंगे, 50 100 को मार के क्या करेंगे? इनके आने वाले नस्ल फिर यही रहेंगे और हमारे आने वाली तमाम पीढ़ियों को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तो हम दुनिया के सबसे बड़ा आबादी क्या सिर्फ इसलिए है कि हम बस खाना खाएं और हगने जाएं? दुनिया का सबसे बड़ा आबादी हम इसलिए नहीं है। और इतने लुच्चे तुच्चे भिखमंगा को इतना छोटा सा है ही, इसको खत्म करने के लिए बस घंटों भर का वक्त की जरूरत है। घंटों में ये निपट जाएंगे, कोई नहीं बचेगा यहां, और बचने की जरूरत ही नहीं है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है और इस देश के तमाम पार्टी एक होकर सरकार का साथ देकर बिना कोई लाई लपेटे के सिर्फ पाकिस्तान पर बात करिए और पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करने की बात करिए। बाकी हमारे सेना में एक पर एक अधिकारी बैठे हैं, जवान हैं, नेताएं हैं इस देश में जो इस पर अच्छा विचार कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा समझ है, पाकिस्तान अब नहीं होना चाहिए। बस इस पर विचार करिए कि नहीं होना चाहिए। कभी ना कभी यह जब भी रहेगा हमें नुकसान पहुंचाते रहेगा। हम अपनी देश की रक्षा नहीं कर पा रहे, हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो फिर हम इतनी बड़ी सैन्य शक्ति, दुनिया के चौथा सबसे बड़ा सैन्य शक्ति हमारे पास, दुनिया के सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है हम, तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि भोजन करे और बाथरूम जाए, इसके लिए हम थोड़े सबसे बड़ा जनसंख्या वाला हैं। बाकी आप लोग का क्या विचार है कमेंट में लिखिएगा जरूर, और जहां से हो सके आवाज उठाइए ताकि हमारे सेना का मनोबल बढ़े। और हमारी सेना इतनी सक्षम है कि घंटों भर में इनको नक्शा से हटा दे, खत्म कर दे, इनका पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तान कोई चीज भी था। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने जगह से ही, जहां से हैं, आज आवाज उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।